नमस्कार प्यारे बच्चों। तो क्लास 10 विज्ञान की इस सीरीज में आज आगे पढ़ेंगे अपन ने अभिक्रियाओं के प्रकार और उनको समझ लिया था कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है, किस प्रकार से क्या होता है। उन अभिक्रियाओं को एक एक करके जानते हैं। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम संयोजन अभिक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में सहयोग करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कोयले का दहन, कोयले के दहन में कार्बन प्लस ऑक्सीजन रहता है तो CO2 गैस का निर्माण करता है। तो ये भी दो अभिकारक मिलकर एक का निर्माण कर रहे हैं। जल का निर्माण होता है, इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। मैग्नीशियम पीते का वायु की उपस्थिति में दहन होता है, जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये ऑक्साइड भूरे रंग का, व्हाइट रंग का जो पदार्थ बनता है, इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहेंगे वायु की उपस्थिति में। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जिसे क्या कहते हैं? बिना बुझा चूना, CaO। तो बिना बुझे हुए चूने की अभिक्रिया जब किसके साथ करवाते हैं? जल के साथ। तो क्या बनता है अपने पास? बुझा हुआ चूना, अर्थात ये बुझ जाता है। जल मिलाने पर कोई भी चीज बुझ जाती है, तो ये चीज याद रखना, बिना बुझे हुए चूने में जैसे जल मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद में ध्यान रखना, नोट लगा के लिखा रखा है कि मैंने बुझे हुए चूने का विलयन, ये जो विलयन है बुझे हुए चूने का, इसके विलयन का उपयोग किसमें किया जाता है? दीवारों की सफेदी करने में। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, पूछा जाता है बार बार। ठीक है, तो इसकी जो इसका उपयोग किसमें किया जाता है? सफेदी करने में। जब सफेदी की जाती है तो 2 से 3 दिन बाद उसमें क्या हो जाता है? वो वायु में उपस्थित CO2 गैस के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के कारण उसमें क्या हो जाती है? चमक आ जाती है। एक और चीज याद रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 गैस से भी क्रिया करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, लेकिन ये एक संयोजन अभिक्रिया नहीं है, ये भी याद रखना। क्योंकि इसमें क्या है ना, जिस पात्र में अगर जैसे चूने में पानी के अंदर चूना मिलाएंगे तो पात्र गर्म हो जाएगा। पात्र गर्म होने से अपन साबित कर सकते हैं कि ये कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखना, ये चीज देखेंगे। इसके बाद में दूसरी अभिक्रिया देखेंगे अपन, वियोजन अभिक्रिया। पहले अभिक्रिया के बाद में दूसरी अभिक्रिया अपने पास वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया कोई दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। ये बिल्कुल संयोजन के विपरीत है। इसमें क्या होगा? देखो, वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर, एक पदार्थ ताप द्वारा भी टूट सकता है, विद्युत द्वारा भी टूट सकता है, प्रकाश द्वारा भी टूट सकता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक क्या बना लेता है? उत्पाद बना लेता है, उसे क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, या उसे अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका अपन अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास? बिना बुझा चूना प्लस CO2 गैस। या फिर फेरस सल्फेट ले लेंगे। फेरस सल्फेट दूसरा वाला एग्जांपल देखना। फेरस सल्फेट को जब ऊष्मा दी जाती है तो ये फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र होता है Fe2O3 और साथ में बनता है SO3 और SO2 गैस। इस अभिक्रिया में फेरस सल्फेट सफेद रंग का होता है और ये ऊष्मा पाकर लाल भूरे रंग के फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। ये चीज भी आती है। इसके बाद देखो, FeSO4 7H2O उसके साथ जुड़ा रहता है तो हरे रंग का होता है और ये ऊष्मा पाकर FeSO4 और जल में टूट जाता है। जो फेरस सल्फेट होता है फेरिक ऑक्साइड में बदला है। अब देखो वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। वियोजन अभिक्रिया होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी? उसमें वियोजन, दूसरी अपने पास विद्युत वियोजन और तीसरी अपने पास प्रकाशीय वियोजन। पहले देखते हैं, ऊष्मा की उपस्थिति में यदि अभिकारक टूटकर उत्पाद का निर्माण कर लेता है दो या दो से अधिक, तो इसे क्या कहेंगे? उस पे या तापीय वियोजन। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा, FeSO4 Fe, तो ये फेरिक ऑक्साइड है, और SO3 और SO2 में टूट जाएगा, और जल किसमें टूट जाता है? H2 प्लस O2 में। इसके बाद